एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह एक बार फिर आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। आज के वीडियो में हम वास्तु या दूसरी किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे जिस पर अब तक हमने बात की है। आज के वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। एक्चुअली मुझसे कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट की, ये कहा कि मुझे कुछ टैरो प्रेडिक्शंस देने चाहिए, तो मैंने टैरो प्रेडिक्शंस को भी अपने चैनल का एक हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे इसके लिए भी आप लोगों का वैसा ही सहयोग मिलेगा जैसा अब तक मिलता आया है। तो आइए आज इस टैरो प्रेडिक्शन में आप भी शामिल हो जाइए। देखते हैं कि आपके नेक्स्ट वीक की एनर्जीज कैसे रहने वाली है, यानी आपका जो अगला हफ्ता होने वाला है वो कैसा रहेगा, आपके करियर के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, या फिर आपके जीवन में और क्या उतार चढ़ाव अगले हफ्ते में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम टैरो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको करना ये है कि आपके सामने ये 3 पाइल है, आप देख सकते हैं पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, और आपको इन तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज करना है जो कि आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता हो और उसी में आपकी रीडिंग होगी। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि पाइल 1 के लिए क्या है। ये लाफिंग बुद्धा हैं जिन्होंने एक पोटली पकड़ी हुई है। तो अगर आप इन लाफिंग बुद्धा को चूज करते हैं इसका मतलब आपने पाइल 1 को चूज किया हुआ है। और दूसरे लाफिंग बुद्धा जो हैं ये पाइल 2 के हैं। ये आराम से बैठे हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं और बिल्कुल कूल एंड काम है। तो अगर आपने इसे चूज किया है इसका मतलब आपने पाइल 2 को चूज किया है। तो आप अपनी रीडिंग पाइल 2 में देखें। और अगर आपने ये तीसरे बुद्धा चूज किए हैं जिनके हाथ में बूलू नाम का एक फल है और ये भी बहुत मैरी मूड में बैठे हुए हैं, अगर आपने इस बुद्धा को चूज किया है तो इसका मतलब आपको अपनी रीडिंग पाइल 3 में देखनी है। तो इसी के साथ अब हम 1 बाय 1 हर एक पाइल के लिए रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे कि आपके नेक्स्ट वीक की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। सारी रीडिंग के पहले मैं आपको ये बात जरूर बता देना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज शामिल होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट करे, तो आप उन चीजों को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करती हैं और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। तो आइए इसी के साथ आज की ये टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पाइल 1 को चूज किया है तो आइए देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग्स रहने वाली हैं। पहले हम कार्ड शफल करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट वीक की क्या एनर्जीज हैं। पाइल 1, अगर आपके हफ्ते भर की रीडिंग्स के बारे में ध्यान दिया जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके हफ्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप हफ्ते की शुरुआत में करियर पर पूरी तरह से फोकस्ड होंगे और वर्क प्लेस पर आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों को बहुत स्किलफुली करेंगे, तो आपके हफ्ते की शुरुआत जो होगी उसमें आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके कामों की वजह से आपको फेम मिल सकता है, यानी आपके काम के लिए आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। आप अपनी कार्य कुशलता को अच्छी तरह से अपने साथ के लोगों में दिखा पाएंगे। अगर आप वर्किंग हैं, कोई काम करते हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो आप अपने दिए हुए प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे जिसमें आपको तारीफ मिलने की संभावनाएं हैं। आप अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। अगर हम मिड वीक की बात करें तो आपका मिड वीक थोड़ा सा मुझे मिक्सअप नजर आता है। उसमें आपको इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई पर्सन आपको चीट ना कर पाए, क्योंकि अगर आपने किसी चीज पर ध्यान थोड़ा सा कम दिया, आप थोड़े से लापरवाह हुए, तो इस बात की संभावना है कि कोई आपको चीट करे। या जैसे कभी कभी होता है कि ऑफिस में कुछ लोग बैक बाइटिंग करते हैं, आपके पीछे कुछ आपके बारे में गलत तरह की बातें कर देते हैं, तो जिससे आपको नुकसान हो जाता है।
या फिर आपके रिलेशनशिप में कभी ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपने आप को चीटेड फील करें। तो मिड वीक में ऐसी भी कुछ एनर्जीज दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी मिड वीक में भी एक बात बहुत अच्छी दिखती है कि आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय गुजारेंगे। पैसों के मामले में मुझे मिड वीक अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर की अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एग्जाम का रिजल्ट आना है या फिर आप किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिड वीक में मिल जाए, क्योंकि मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिड वीक में आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर हम वीक के एंड की बात करें तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी नजर आ रही है, लेकिन उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी निर्णय लें उसको बहुत सोच समझ के लें और सिर्फ लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें। क्योंकि आपके जैसे मान लीजिए कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है या आपको बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या आप अपने रिलेशनशिप में भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंसेस को बिल्कुल क्लियर रखना होगा। अपना ओपिनियन एकदम साफ रखिए और अपने बुद्धि अपने दिमाग पर भरोसा ज्यादा करिए बजाय इसके कि आप दूसरों की सुने। तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज ऐसी ही रहने वाली हैं। तो इस तरह से आपका पूरा वीक जाने वाला है। ओवरऑल मैं कहूंगी कि आपका वीक बहुत अच्छा है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक मेंटल क्लैरिटी को बनाए रखें, दूसरों की बजाय अपने निर्णयों पर, अपनी सोच, अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करें। अपनी स्किल्स को, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, उसको पूरी तरह से प्रोजेक्ट करें और लोगों को अपना फायदा ना उठाने दें, इस बात का भी ख्याल रखें। फाइनेंशियल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपका मिड वीक में फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आप अपने फैमिली के साथ अपने फाइनेंसेस को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। सो इट वाज ऑल फॉर पाइल 1। बाय बाय। हेलो पाइल 2। अगर आपने ये वाले बुद्धा चूज किए हैं जो कि आराम से काम एंड कूल मूड में बैठे हैं, तो आपके लिए इस आने वाले वीक की क्या रीडिंग्स होने वाली हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि पाइल 2 के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। पाइल 2, अगर मैं बात करूं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो वीक की शुरुआत है वो कुछ ऐसी रहेगी कि आप बहुत खुश, बहुत उत्साह में महसूस करेंगे, यानी एनर्जी फुल ऑन होगी आपकी। और एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो वैसी होगी कि जब आप वीक की शुरुआत करेंगे तो आप थोड़े बहुत जल्दी में होंगे। आप कई तरह के डिसीजंस होंगे जो हो सकता है कि आप हड़बड़ी में लेना चाहें, ठीक है। तो लेकिन आपको ये नहीं करना है। चीजें तेजी से चल रही होंगी, हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस जल्दी में लेने पड़े, लेकिन आपको उसे शांत और ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। आपके लिए एडवाइस ये है। बाकी अगर वीक के शुरुआत की हम बात करें तो पॉसिबल है कि आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, या आप किसी को कुछ पैसे डोनेट करें, या फिर कहीं से किसी भी तरह से आप लोगों की मदद करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है। और जो सबसे प्रोमिनेंट चीज जो मुझे वीक के शुरुआत में नजर आ रही है वो ऐसी है कि आप एक लग्जरी को एंजॉय करेंगे। दैट मीन्स आप दौड़ भाग करके अपने काम करेंगे, आप लोगों की मदद भी करेंगे और इसके साथ ही साथ आप अपनी लग्जरी को एंजॉय भी करेंगे। आप उन सारी सुख सुविधाओं को महसूस करेंगे जो आपने इतनी मेहनत करके कमाई है। दैट मीन्स आपका वीक का शुरुआत का जो टाइम है वो भले ही भाग दौड़ में हो, लेकिन आप फिर भी अच्छा महसूस करेंगे। तो शुरुआत की एनर्जीज काफी अच्छी हैं। अगर मैं मिड वीक के बारे में बात करूं तो मिड वीक में ये हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश करें।
आपको लगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी पालूँ। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों पर एक साथ भागने की बजाय आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज़ पर अपना फोकस रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो आप प्रायोरिटी पर अपना फोकस रखें बजाय इसके कि आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागें। ऑल्दो आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स करिए। वो सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और मिड वीक में कुछ और एनर्जीज भी ऐसी हैं जो जिन्हें मैं काफ़ी अच्छा कहूँगी। वो इस तरह से है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो आप मिड वीक में ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हैं। उसकी भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है और आप जो ट्रैवलिंग करेंगे वो किसी स्ट्रेस में नहीं होगी, बल्कि आप उसको एंजॉय करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा और आप अपनी सक्सेस को बेसिकली आप एंजॉय करेंगे। वीक के अगर मैं एंड की बात करूं तो वीक का एंड की एनर्जीज थोड़ी सी आपकी डाउन रह सकती हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपने कुछ ज़्यादा खर्च कर दिया है या इस वक्त आपको थोड़ा सा हाथ समेट करके चलना चाहिए। ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी फील करें। हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको कुछ ऐसा लगे कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने साथ के लोगों से उतना आपको नहीं मिला है। तो वीकेंड्स पर आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन ये सब टेम्परेरी फेजेस हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपके वीक की बात करूं तो आपका वीक वंडरफुल रहेगा। आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं और आप अपनी थोड़ी सी थिंकिंग में चेंज ला करके अपने वीकेंड को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद है, शायद आपको उन चीज़ों को कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन उसके साथ ही जो नई चीज़ें आपके सामने आएंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो पाइल 2 आपका अगला हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 2। हेलो पाइल 3। नेक्स्ट वीक के लिए आपकी क्या रीडिंग्स रहने वाली हैं, अब हम इस पर ध्यान देंगे। अगर आपने इस बुद्धा को चूज किया है जिनके हाथ में वुलू है, तो नेक्स्ट वीक की आपकी एनर्जीज पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। पाइल 3, इस हफ्ते के लिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि वीक की आपकी जो शुरुआत होगी उसमें आप काफी थॉटफुल रहेंगे। आप अपने अंदर झांक करके चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आप एकांत में रहना पसंद करें, अपने अंदर झांक करके देखना, अपनी समस्याओं पर विचार करना। एक डीप थिंकिंग वाली स्टेट मुझे दिखाई दे रही है और ये डीप थिंकिंग इसलिए होगी क्योंकि आप सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे करें। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ परेशानियां हैं, उन्हें लगता है जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करते हैं तो उन्हें लगता है पर्सनल में प्रॉब्लम आ रही है। जब पर्सनल लाइफ ठीक चल रही होती है तो उन्हें लगता है कि वो प्रोफेशन पर कम फोकस कर पा रहे हैं। लेकिन वीक के शुरुआत में आप थॉटफुल रहेंगे, आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए। तो मुझे एक बैलेंस दिखाई दे रहा है वीक की शुरुआत में कि आप एक अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रॉपरली इन चीज़ों के बारे में सोचा है, प्लान आउट किया है। अगर मैं मिड वीक की एनर्जीज के बारे में बात करूं तो मिड वीक में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करें या कुछ नेगेटिविटी अपने आसपास आप फील करें। नेगेटिविटी किसी भी तरह से हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपके परिवार में सदस्यों के बीच में कुछ नेगेटिविटी हो, या फिर अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की वजह से कोई नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो, या फिर फीमेल है तो किसी मेल की वजह से आप किसी किस्म की नेगेटिविटी फील कर रहे हो। तो इस चीज़ की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। लेकिन फिर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि
परिवार फिर भी आपके साथ ही है, आपके जो अपने लोग हैं वो आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और जो नेगेटिविटी है वो थोड़े टाइम के लिए है, वो ओवरकम की जा सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि उस नेगेटिविटी के बाद भी आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और अपने फैमिली के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये सारी जनरेशन्स, जैसे कि आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और आपके बच्चे आपके साथ हैं, यानी 3-4 जनरेशन्स जो साथ में रह रही हैं, वो मुझे अच्छी तरह से पूरे प्यार और अच्छे भाव के साथ साथ रहते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी चीज़ें आगे जाके रिमूव हो जाएंगी, और मिड वीक के बाद ही, एक टेम्परेरी फेज के बाद, आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिड वीक से ही आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत भरोसा करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी वर्क करेगी। खासतौर पर अगर आप पैसों के मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। आप लोगों से सलाह जरूर ले सकते हैं, अपने परिवार के लोगों से, अपने शुभचिंतकों से, लेकिन जो आखिरी डिसीजन लीजिए वो अपनी इंट्यूशन के बेस पर लीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सबसे सही गाइड करेगी कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और किस चीज़ पे आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप इस तरह से ध्यान देते हैं तो मुझे वीक का जो एंड है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मैं पाइल 3 से ये कहूँगी कि आप अपने आप को एक विनर जैसा फील करेंगे वीकेंड तक। आपको ये लगेगा कि आपने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, पैसों के मामले में आपकी कंडीशन अच्छी होगी। पॉसिबल है कि आप थोड़ी सी कंजूसी से चलें, आप थोड़ा सा पैसे खर्च कम करें, लेकिन ओवरऑल बात ये होगी कि आप पैसों के मामले में तंगी महसूस नहीं करेंगे, आपके पास होंगे पैसे, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो काफ़ी हाई होगा, आप अपने आप को एक विनर जैसा फील करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो पाइल 3, आपकी जर्नी अगले वीक की कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप चीज़ों के बारे में थॉटफुल होंगे, सोचेंगे, प्लान आउट करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आपको झेलनी पड़ेगी मिड वीक, लेकिन उसके बाद फैमिली के सपोर्ट से और अपनी इंट्यूशन के बेस पर वर्क करने की वजह से आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छा कर पाएंगे, और अल्टीमेटली यू विल फील लाइक अ विनर। वाओ पाइल 3, you are doing great. So this was your reading pile 3. I hope you all enjoyed it. आपको अच्छा लगा और आप इससे रेजोनेट करके मुझे इसके बारे में बताएंगे भी। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।